नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ीनत सिद्दीकी। आज के दिन की शुरुआत सियासत की बड़ी हलचल से हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे ओम प्रकाश राजभर अचानक यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर पहुंच गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या राजभर 2022 में फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे और क्या ओवैसी को यूपी के रण में अकेले उतरना पड़ेगा। कांग्रेस को दोनों की मुलाकात पसंद नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि बीजेपी किसी से भी मुलाकात कर ले, 2022 में तो हमारी ही सरकार बनेगी, साइकिल ही चलेगी। सियासत में संभावनाओं पर कभी विराम नहीं लगता। इसी फॉर्मूले पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष सुबह यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर मिलने पहुंच गए, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर 2022 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं व्यक्तिगत, सत्ता किसी की हो तो नेता तो एक होते हैं, सत्ता किसी की हो नेता एक होते हैं। जब नेताओं का काम पड़ता है तो नेता से मिल के काम करा लेते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात में क्या चुनाव को लेके भी बातचीत हुई? चुनाव रणनीति ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, और इनका बड़ा हमारे ऊपर कृपा रहती है और कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ। क्या ये मान लिया जाए कि थोड़ी जो नफरत थी, नाराजगी थी, वो थोड़ी बर्फ पिघल गई है, अब बातचीत के तौर पर मुलाकातें होनी शुरू हो गई? मंच पे जब होता है कोई विरोधी पार्टी वाला तो पार्टियों के खिलाफत तो शुरू करता है, तब तो वहाँ तो नफरत रहती ही है, लेकिन कमरे में तो भाईचारा हो जाता है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि राजभर जल्द ही बीजेपी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। देखिए, राजनीति में संभावनाओं की बात होती है। राजनीति में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसको झुठलाया जा सकता है। तो ये राजनीति में किसी चीज़ की संभावना है। उधर समाजवादी पार्टी ने दोनों की मुलाकात पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, 2022 में तो 22 साइकिल ही आएगी। वहीं कांग्रेस को ये मुलाकात रास नहीं आ रही है। सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी विश्वसनीयता को खोना किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। जिन जगहों को छोड़ चुके, अगर कोई मुलाकात निजी है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मुलाकातें कहीं न कहीं इन सारे दलों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। दरअसल राजभर ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ संयुक्त भागीदारी मोर्चा बनाया, जिसके तहत दोनों नेता कई जगह साथ में नजर भी आ चुके हैं। राजभर की पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ चुकी थी, जिसके बाद OP राजभर योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। कुछ मतभेद बताकर राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राजभर आज की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट ही बता रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि यूपी में करीब 38% OBC वोटर हैं, जिस पर हर पार्टी की पैनी नजर है। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें बताते हुए कहा है कि ये मांगे मानी गई तो वो बीजेपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। सुनिए जरा शर्तें। देखिए, देश में पिछड़ों की आबादी 52% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का CM होना चाहिए, पहला काम। और फ्रंट पे आकर के जो पार्टियां हैं वो ये बात कहें कि पिछड़ी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है।